हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की ये न्यूज़ जो है ये है कच्चे कर्मचारियों के लिए। हजारों कच्चे कर्मचारी जो कि हो जाएंगे पक्के, और इसके लिए हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, जो कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग में देख सकते हैं। आपके सामने है, हजारों कर्मचारी होंगे पक्के। गैर गैर मंजूर पदों पर लगे कच्चे कर्मचारी 2003 की नीति के तहत, जो नीति 2003 में चौटाला सरकार के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, उसके तहत नियमित किए जाएंगे। और इसके लिए कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि 2003 की नीति के तहत उनको नियमित किया जा सकता है। सैकड़ों कर्मचारियों के नियमित होने का रास्ता साफ यहाँ पे हो जाता है। इसमें सैकड़ों भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जो नियमित हो सकते हैं। 35 से अधिक याचिकाएं भी इसके लिए दाखिल की गई हैं। देखिए, कर्मचारियों को उसी तिथि से नियुक्त एवं अन्य लाभ जारी करने के आदेश दिए गए हैं जब से उनके जूनियर नियुक्त हुए, यानी नियमित किए गए। जब से उनके जूनियर नियमित किए गए हैं तब से उनको भी ये लाभ मिल सकता है। चौटाला सरकार में आई थी ये नीति 2003 में। वित्तीय लाभ तब से मिलेंगे जब से कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, यानी हाईकोर्ट में जब उन्होंने याचिका दाखिल की तो तब से उन्हें इसके वित्तीय लाभ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, पूरी खबर इसके लिए देखते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा में सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया है। जो 2003 में ओम प्रकाश चौटाला सरकार में आई नीति के तहत पक्के होने के योग्य थे, उनके लिए खबर है। यहाँ पे कहा गया है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि राज्य में किसी भी व्यक्ति को 2 दशक यानी 20 साल तक उसे पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेता है, तो जहां उसकी नियुक्ति हुई थी, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए कोई नियमित कार्य नहीं था। जब उसने इतने दिन तक कार्य किया तो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसके पास कोई नियमित कार्य नहीं था। यमुनानगर निवासी ओम प्रकाश व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हें नियमित करने की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि वे राज्य के 2 दशक से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को 2003 की नीति आने के बावजूद नियमित नहीं किया गया। उनके कई साथियों और कई जूनियर को सेवाएं नियमित हो चुकी हैं, लेकिन याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं मिला। याचिका का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति मंजूर पदों पर नहीं हुई थी, यानी ऐसे पदों पर हुई थी जिनको मंजूरी नहीं दी गई है और आज भी वह मंजूर पद पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवा को नियमित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की नियमित करने के लिए नीति जारी की है तो प्रत्येक कर्मचारी को पर इसे लागू किया जाना चाहिए। भेदभाव इसके लिए नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनके जूनियरों के नियमित होने की तिथि से ही नियमित करने का आदेश दिया है। नियमित होने की स्थिति में वित्तीय लाभ केवल तब से मिलेंगे जब से उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। और देखिए, यहाँ पर हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से क्या कहा गया, हाई कोर्ट के इस फैसले से देर से ही सही, लेकिन सैकड़ों कर्मचारियों को न्याय मिला है। अब हम चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को लागू करे और जो कच्चे कर्मचारी इस फैसले के दायरे में आने से रह गए हैं, यानी जो अभी तक इसके दायरे में नहीं आए हैं, उनको 10 से 15 साल में सरकार और जो 10 से 15 साल से सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें भी जल्द पक्का किया जाए। इस मामले में 35 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थी। जिस याचिकाकर्ता ने जब से याचिका दाखिल की है उसे तभी से वित्तीय लाभ दिया जाएगा। सुभाष लांबा, अध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघ हरियाणा। और देखिए, यहाँ पे एक और अब छोटी सी अपडेट है इसी में। यहाँ पे दिया गया है कि संविधान में राज्य को कल्याणकारी कहा गया है और ऐसे में यदि कोई कर्मचारी 1 दशक से अधिक अपनी सेवा राज्य को देता है तो सरकार का दायित्व बनता है कि वह उसे नियमित करने के लिए पद सृजित करे। राज्य को उसके नियमित करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसकी सेवा को नियमित करने के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा डालनी चाहिए। तो इसी प्रकार की और भी अगर कोई अपडेट आपके सामने आती है तो फिर से लेके आएंगे, और इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।